अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। अंशा और आयुष्मान कोर्ट से सीधा घर आए थे। अंशा जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जाने लगी तो आयुष्मान ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया और इसके कानों में धीमी सी सरगोशी की। दिलबर, मैं आपसे अब भी नाराज़ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज आप मुझे मनाएं, और वो भी स्पेशल अंदाज में। तो क्या मैं उम्मीद रखूँ एक ब्यूटीफुल सरप्राइज़ की। इसकी सरगोशी पर अंशा को अपने गाल धड़कते हुए महसूस हुए। बात करते हुए आयुष्मान के लब इसके कान की लो से टच हो रहे थे। आयुष्मान अचानक इसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और हल्के से इसके होंठों को छूकर पीछे हो गया। अंशा तो इसकी इस खुले आम बेशर्मी पर शर्म से पानी पानी हो गई और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर भागी। इसकी जल्दबाजी पर आयुष्मान ने जोरदार कहका लगाया, जिसे सुनकर अंशा दांत पीसते हुए अंदर चली गई। अंदर आते हुए वो रूमी चच्ची से टकरा गई। अरे, कहाँ से भागी आ रही हो लड़की? क्या पीछे कुत्ते लगे हुए हैं जो इस तरह से भागी आ रही हो? वो जो मेरे पीछे है कुत्ते से भी ज्यादा खतरनाक है, इसने अपनी फूली हुई सांसों को बहाल करते हुए जवाब दिया। है लड़की, तुम क्या बोले जा रही हो और तुम्हारा चेहरा इतना लाल पीला क्यों हो रहा है? वो कुछ नहीं चची। हाँ हाँ, बताओ क्यों भागी आ रही थी और कौन खतरनाक है? पीछे से आते आयुष्मान ने शरारत से कहा। इसकी बात पर अंशा जल भुन गई। ये तो खुद ही हरकत ऐसी की और अब सवाल भी कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, तुम खुद ही पता कर लो, आखिर पुलिस वाले जो हो। वो तंग कर कहते हुए वहां से चले गई। ये क्या बोल कर गई है? और बेटा जी, ये आप दोनों क्या कीवर्ड में बात कर रहे थे? कुछ नहीं चची, बस ऐसे ही इसे तंग कर रहा था। आयुष्मान मुस्कुराकर बोला और वहां से चला गया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है बेटा जी। अंशा जब से अंदर आई थी, गुल और नायरा इसे घेर कर बैठी हुई थी। सारे घर वाले बहुत खुश थे अंशा के रिहा हो जाने से। दीजान ने तो बाकायदा इसका सदका निकलवाया था। जवाब साहब ने भी इससे सॉरी बोला कि वो इससे नाहक नाराज हो गए थे। उन्होंने कल पार्टी रखी थी अंशा के बाइज्जत तरीके से बरी होने पर, और उन्होंने कल एक अनाउंसमेंट भी करने का बोला था जो सरप्राइज था। गुल तब से पूछे जा रही थी कि छोटे पापा कैसा सरप्राइज है, लेकिन उन्होंने कहा कि कल आपको पता चल जाएगा, ये आपके लिए ही है। आयुष्मान कब से अंशा को इशारों ही इशारों में कमरे में आने का बोले जा रहा था, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी। अचानक आयुष्मान अंशा पर एक सर्द नज़र डालकर अपनी जगह से उठा और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर चला गया। अंशा को लगा वो नाराज़ हो गया है। इस ख्याल के आते ही इसके अंदर बेचैनी सी फैल गई। क्या वो नाराज़ होकर गया है? अंशा ने परेशानी से दरवाजे की तरफ देखते हुए सोचा। दीदू, आप कहाँ गायब हो? नायरा ने इसके कंधे को हिलाते हुए पूछा। हाँ, कुछ नहीं, यही हूँ। अच्छा नायरा, मैं थोड़ी देर के लिए रूम में जा रही हूँ, फिर आकर कल की पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ओके दीदू। वो रूम में आकर बेचैन रही। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्या था अगर वो इसकी बात मानकर रूम में आ जाती। वो मुसलसल इधर उधर चक्कर लगा रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खोलकर रूमी चची, नायरा और गुल दाखिल हुई। अरे, आप लोग यहाँ क्यों आ गई? मैं आ रही थी ना, वो इसलिए बहू रानी क्योंकि हमें दाल में कुछ काला काला नजर आ रहा है। कक काला क्या मतलब चची? बहू रानी, हम तो बस ये पूछने आए हैं कि तुम्हारे और आयुष्मान के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है। कक कुछ भी तो नहीं। ना जी, हम कोई अंधे थोड़ी हैं, हमें सब नजर आ रहा है। अब जल्दी से बताओ क्या बात है। वो अंशिया ने बताते हुए गुल और नायरा की तरफ देखा। अरे, इनकी तरफ क्या देख रही हो? तुम बस बताओ क्या चल रहा है दोनों के दरमियान। वो मान मुझसे नाराज़ है और इसने मुझे मनाने का बोला है कि जब तक मैं उसे मनाऊंगी नहीं, वो नहीं मानेगा, और अब भी नाराज़ होकर बाहर चला गया है। अंशा पूरी बात एक ही सांस में बता दी। ओह, तो ये बात है, कुछ करना पड़ेगा डीएसपी साहब को मनाने के लिए। क्या करना पड़ेगा चची? गुल ने दिलचस्पी से पूछा। ओह दीदू, इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं, बस आप इनको सॉरी बोल दो, और जैसे मुझे हक और किस करके मना लेती थी वैसे ही अर्श भाई को भी मना लें। ना बच्चा ना, अब ये मसला किस और हक से ना सुलझेगा, इसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। चची, आप क्या करना चाहती हैं? सब्र रखो बहू रानी,
सब पता चल जाएगा। कुछ ढंग के कपड़े तो होने नहीं है तुम्हारे पास। गुल, तुम मेरे रूम में जाओ और कबर्ड के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा बॉक्स होगा, वो ले आओ। ओके चची, आप करना क्या चाहती हैं चची? अंचा ने उलझ कर सवाल किया। तुम तो रहने दो निकम्मी बहू, तुम्हें तो शोहर को मनाना आता ही नहीं है। करना ही क्या होता है, बस थोड़ा सा सजना संवरना, 2-4 मीठे बोल, बस फिर शोहर आपके कदमों में। आप ऐसे ही चाचू को मनाते हैं क्या? अंदर आते गुल ने सवाल किया। हाय, तुम्हारे चाचू रूठते ही कब हैं जो इन्हें मनाना पड़े। ओहो, इतना प्यार! गुल ने सीटी बजाई। ये आप लोग क्या बातें कर रही हैं? ओ बच्चा, बातें नहीं, शोहर को पटाने के तरीके सिखा रही हूँ मैं। ज़रा तुम भी ध्यान दो, आगे चलकर काम आने वाले हैं। लेकिन शाह तो कभी मुझसे नाराज़ नहीं होते। अच्छी बात है, लेकिन सीखने में क्या हर्ज। अच्छा बहू रानी, ज़रा तुम ये साड़ी पहन कर तो आओ। चची, ये क्या आपने बहू रानी लगा रखा है, जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। अंशा झुंझला कर बोली। अरे ये साड़ी मैं क्यों पहनूं, मुझसे नहीं पहनी जाएगी। पहनना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे आयुष्मान को साड़ी बहुत पसंद है। वो बचपन में कहता था कि वो अपनी बीवी को साड़ियाँ लाकर दिया करेगा। लड़की, अब पहन भी लो, हमारे डीएसपी साहब आते ही होंगे। गुल और नायरा, तुम लोग बाहर जाओ। ओके चची। वो दोनों चली गईं। अंशा ने साड़ी लाकर वॉशरूम में देखी तो शर्म से इसके गाल लाल हो गए, क्योंकि साड़ी का अगला पिछला गला बहुत डीप था। अंशा ने इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहने थे, क्योंकि हमेशा वो फॉर्मल कपड़ों में मलबूस रहती थी। चची, मैं ये नहीं पहन सकती। पहनना तो पड़ेगा बेटा जी, हर हाल में। और फिर अंशा के लाख मना करने के बावजूद भी चची ने इसे साड़ी पहना कर ही दम लिया और फिर नहायत ही खूबसूरती से इसे तैयार किया। चची तो इसका सजा सवरा रूप देखकर महबूद हो गई। हैरान तो अंशा भी हो गई अपना ये रूप देखकर, क्योंकि ज़्यादातर वो ऑफिस पैंट और शर्ट में रहती थी और घर पर भी सिंपल ड्रेसिंग में रहती थी। लेकिन आज इसने आईने में अपने आप को सजा सवरा देखकर एक पल को महबूद रह गई। हाय, आज हमारा डीएसपी गया काम से, चची ने इसकी नज़र उतारते हुए कहा, जिस पर अंशा झेंप गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ और तुम वही करना जो मैंने बताया है। अगर नहीं मेरी बात मानी तो मैंने तुमसे नाराज़ हो जाना है। लेकिन अच्छा ठीक है, वो कुछ कहते हुए रुक गई, जबकि रूमी चची अपने ही कहते वहाँ से चले गई। शाहरेज कब से नायरा को देख रहा था, जो चॉकलेट खाते हुए इसे मुकम्मल इग्नोर किए हुए थी। बटरफ्लाई, अब बस भी कर दें, और कितना खाना है। चलें अब फेस वॉश करके आए। नहीं ना शाहजी, ये बहुत अच्छी है, मुझे अभी और खानी है ढेर सारी। मुझे चॉकलेट बहुत 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 अच्छी लगती है। वो अपने होंठों पर ज़बान फेरते हुए बोली। इसके होंठ, जो शाहरेज को काफ़ी देर से अट्रैक्ट कर रहे थे, इसकी इस हरकत पर इसे अपने गले में कांटे चुभते हुए महसूस हुए। अचानक शाहरेज झुका और इसके क्रीम लगे होंठों को अपने होंठों की दस्तरस में ले लिया और इसकी सांसों से अपनी सांसें उलझा दी। इसकी इस अचानक पेशरफ्त पर नायरा को अपनी सांस सीने में उठती हुई महसूस हुई। इसने शाहरेज की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा। सांस बंद होने पर नायरा ने शाह के कॉलर को झटका दिया। शाहरेज 5 मिनट बाद इसके होंठों को आज़ादी बख्शी। नायरा ने गहरी सांस लेकर अपना चेहरा इसके सीने में छुपाया। यू आर राइट बटरफ्लाई, आप ठीक कह रही थी, वाकई में चॉकलेट बहुत बहुत अच्छी थी। अब से मैं रोज़ यही फ्लेवर वाली चॉकलेट लाऊंगा आपके लिए। आपको चॉकलेट पसंद है और मुझे आपके होंठों पर लगी ये चाशनी। इसकी बात पर नायरा कानों तक सुर्ख हो गई। इसने अपने चेहरे को इसके सीने में तेज़ी से छुपाया। ओहो प्रिंसेस, आज रिहाई मिलना नामुमकिन है। आज आपको पूरी रात मेरी शिद्दतें सहनी है। कुछ दिनों से काफ़ी छूट मिली हुई थी, लेकिन आज आपको मेरी दीवानगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसने नायरा को गोद में उठा लिया और बेड पर लिटा दिया और साइड लैंप ऑफ कर दिया और इसके गले से दुपट्टा उतारकर वहां पर अपने सुलगते हुए लम्स को छोड़ने लगा। नायरा चुपचाप इसकी मनमानियां बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि इसकी कैद से रिहाई पाना नामुमकिन था और नायरा भी इसके हिसार में कैद रहना चाहती थी ताउम्र। अर्चमान घर आया तो पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। वो सीधा अपने रूम की तरफ आया। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक मैसूरकुन खुशबू इसके नथनों से टकराई। इसने दरवाज़ा खोलकर कदम अंदर रखा तो हैरान रह गया। पूरे कमरे को खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। स्टैंड पे मोमबत्तियाँ रोशन थी और कमरे की लाइट भी ऑफ थी। मोमबत्तियों की वजह से कमरे में हल्का हल्का उजाला फैला हुआ था। इसने अंशा की तलाश में नज़र घुमाई तो वह बेड की दूसरी साइड पर मोमबत्तियां जलाती हुई नजर आई।
कैंडल की रोशनी में इसका चेहरा एक अलग ही मंजर पेश कर रहा था। वह बेखुद होकर एकटक इसे देखे गया, जो ब्लैक रंग की साड़ी पहने, बालों का ढीला सा चूड़ा बांधे बेतहाशा हसीन लग रही थी। वो भूल गया कि वो इससे नाराज था। इसके कदम बेसाख्ता इसकी तरफ बढ़े। इसके हर कदम पर अंशा को अपनी धड़कनें तेज होती महसूस हो रही थी। वो कैंडल जलाने के लिए झुकी तो इसका बैग गला, जो काफी डीप था, इस पर मोतियों की डोरियां बनी हुई थी, इसके झुकने पर नजर आने लगा। अर्शमान बेखुद सा इसकी तरफ बढ़ा और एक झटके में इसे अपने नजदीक किया और इसे बैग से गले लगाकर इसके कंधे पर सर टिकाया। इतनी तैयारी किस लिए है दिलबर साईं? क्या ये सच्चाई है या फिर वहम के हमारे दिलबर ने ये सजा सवरा रूप हमारे लिए अपनाया है? वह इसके कानों में मदम सरगोशी करते हुए बोला, मान तुम खाना खाओगे? अंशा इसके बिखरे हुए जज्बात से बचने के लिए बात बदलते हुए बोली, जब सामने हमारे दिलबर हो तो किस कमबख्त को भूख लग सकती है? वो इसका रुख अपनी तरफ करते हुए और ऐसा से इसके पिंक लिपस्टिक से सजे हुए होंठों पर झुक गया और इसकी सांसों से अपनी सांसें उलझा दी। इसके धड़कते हुए लम्स पर अंशा काम कर रह गई। इसने अर्शमान के कंधे को मजबूती से थाम लिया। अर्शमान अपनी प्यास बुझाने में लगा रहा। अंशा को लगा अब इसकी सांसें थम जाएंगी, तो इसने अर्शमान के कंधे पर अपने नाखून धंसा दिए, लेकिन अर्शमान पीछे नहीं हुआ और अपनी प्यास बुझाकर ही हटा। लेकिन इसे ऐसा लगा कि जैसे तशन्नगी और भी बढ़ गई है। पूछा, किसी ने कौन सी खुशबू पसंद है? मैंने तुम्हारी सांस का किस्सा सुना दिया। इसके शहर पर अंशा का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने अपने आप को इसकी बाहों के हिसार से आज़ाद करवाना चाहा। कोशिश बेकार है दिलबर, आप इस हिसार से ताउम्र नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि ये मेरे इश्क का हिसार है। अर्शमान ने इसके गले में मुंह छुपाया। इसकी गर्म सांसों से अंशा को अपना आप जलता हुआ महसूस हुआ। मां, तुम्हें तो कोई भी मिल सकती थी, तुमने मुझे ही क्यों चुना? नहीं दिलबर, कोई भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि आपको मेरे दिल ने चुना। तुम मुझे सबसे आखिर में मिली। अब तो किसी और की गुंजाइश ही नहीं बची, ज़रा सी भी नहीं। मैं चाहूँ तो भी किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। अब तो मेरी वफा का अरूज ही मेरा इश्क तुम पर तमाम शुद्ध। मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं भूल सकता और मैं चाहता हूँ कि तुम मरते दम तक मेरे दिल में रहो। कहानी ख़त्म होने वाली है और तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो अंतल हयात। हेलो भाई, आप जल्दी से मॉल आ जाएं। शारेस को गुल की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रही हैं? भाई, नायरा भाभी को कुछ लोग ले गए हैं। व्हाट? कौन लोग और किसकी हिम्मत हुई कि वो SR के से पंगा ले, जिसने भी मेरी बटरफ्लाई को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है? अब वो अपनी मौत का इंतज़ार करे। बच्चा, आप परेशान मत हो, आई एम कमिंग। SR के अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं, बल्कि इन्हें दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर देता है। ये रही आज की तीनों एपिसोड। तो चलो आप सब पढ़ें और प्यारे प्यारे कमेंट करें और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को तीनों एक साथ एपिसोड पढ़कर कैसा लगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।